श्री शिव पुराण महात्मा। सोनकादि के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का 19 पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे प्राणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझसे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अनंत अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सोनक तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण तथा कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन, अमृत रूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था। वह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने यह संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्राणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वार्म्य स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार के स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीव में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोकों को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करता है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है। इससे संशय नहीं कि जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस से रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेस्ट से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ है। जो इलोक और परलोक भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ अत्यंत प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सब
प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पद करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोकों की प्राप्ति तथा चंचलता का पाप भय से एक संसार में से वैराग्य। अध्याय प्रथम। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। इस जगत को कृत्यार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि से निरंतर डूबे रहने वाला है, वे इस सभी पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि क्रमों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी उनके बहाने से मारकर उनका धन हड़प लिया, परंतु इस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग में प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। इस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म में उदासीन थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारकर पीटकर बार बार धमकाकर उन्हें देवराजों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत शुद्ध विमान बिठाकर वहां से शिवदूत कैलाश जाने को उद्युक्त हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात उनके रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मयज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देख कर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उस महात्म दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत और कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर साम्य शिव के हाथों में रख दिया। शौनका जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सवर्ग हैं, महमते हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः सब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संभवंदिनी दूसरी कथा को भी कहिए। सूची बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वात्कल नामक ग्राम है। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही रहता है। वे न दरवाजों पर विश्वास करते हैं, वो न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर, और वे सभी कुटिल बुद्धि वाले किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे अभिचारी हैं, खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा समृद्ध का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में कहा गया है,
अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सिल विचार रखने वाले स्वध विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं, नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छारिणी, पापसक्त, कुत्सिल विचार वाली और व्यभिचारी हैं। वे सद व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वासपल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुर्क नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा था, महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, वो तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्मी लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से वे प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुर्ग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी बुद्धि विद्यंतर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुर्ग के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग में किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधु जनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव नगरी मंदिर में गई और वहाँ एक दैविक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। भयवाचक ब्राह्मण कथावाचक ब्राह्मण यह कथा कह रहे थे तो स्त्री महापुरुषों के साथ व्यभिचार करती। वे मरने के बाद जब यमलोकों में जाती तब यमराज के दूत उसकी योनियों में तपे हुए लोहे का परिघ डालते और पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वे वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर निकले। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा बाँचने वाले उस ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर का अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे हर संसार में वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सिल विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से में मुझे पढ़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब से बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरे धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूजी कहते हैं शौनक। इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के सामने चरणों में गिर पड़ी। तब
उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा,